अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। ये जितने पीछे बैठे हैं सबसे गुजारिश है कि आगे बहुत सारी जगह है, तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि जिस तरह पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब है उसी तरह मजलिस में भी बैठने का सवाब है। थोड़ा और भी आगे आगे आ जाइए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा फिर मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। क्योंकि पीछे जगह मुकम्मल हो चुकी है, तो जितने पीछे बैठे हैं थोड़ा सा और आगे आ जाइए। एक एक कदम आपको जन्नत की तरफ लेके जाने वाला है। अपनी इबादत की कबूलियत के लिए और जितने मरीज़ हैं तमाम मरीज़ों की शिफायाबी के लिए भी मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। फर्जंद ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म के ज़हूर की ताजील के लिए भी मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। जितने मरीज़ हैं बिलख़ुसूस सैयद क़मर अब्बास शाह साहब की सेहत व सलामती के लिए और सिदरा बीबी की सेहत व सलामती के लिए, और जितने भी मरहूमीन इस जहान फ़ानी से चले गए हैं बिलख़ुसूस बाबा सैयद ग़ुलाम रज़ा शाह साहब की दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। एक मरतबा फिर, ये तो आपने बहुत ऊंची सलावत पढ़ी है, थोड़ी आहिस्ता सलावत पढ़ी है। ये भी बहुत ऊंची थी, थोड़ी इससे भी आहिस्ता सलावत पढ़ी है। इजाज़त है शुरू करें। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति नूरुल्लाह उज़ुनुल्लाह ऐनुल्लाह यदुल्लाह असदुल्लाहिल गालिब अला कुल्लि गालिब अली इब्न अबी तालिब सलवात। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सलावत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मन्नल्लाहु अलैहि बिमारिफति अहल बैती व विलायतिहिम। सलावत।
बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में इल्तिजा करते हैं कि मालिक हमारा अपनी बारगाह में आना कबूल व मकबूल फरमाए, हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमाए, हमारी हाजात को रवा फरमाए, हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत के नूर को मुनव्वर फरमाए। क़ब्र की पहली रात अली इब्न अबी तालिब मौला का मेहमान करार दे और जितने भी हाजतमंद हैं तमाम की हाजात को रवा फरमाए और तमाम मरहूमीन को, मैं नहीं जानता इतने सारे मोमिनीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, तमाम के मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में सय्यदा की ग़ुलामी अता फ़रमाए। हमारे दिलों में जो विलायत अली का नूर है इसी नूर के साथ ज़िंदगी अता फ़रमाए और इसी नूर के साथ क़ब्र की पहली रात अली मौला का मेहमान करार दे। और हमारी पहली और आखिरी इल्तिजा यही है कि फ़र्ज़ंद ज़हरा हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, तमाम हाजात की बराबरी के लिए मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए। कुछ लोग हैं जो सोच के सलावत पढ़ते हैं और सोचने के बाद फिर पूछते हैं सलावत पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, और पूछते किससे हैं? अपने अज़हान से। बाबा अगर सलावत पढ़ने का अजर पता चल गया तो उठते बैठते सलावत पढ़ोगे। इमाम रिज़ा फरमाते हैं, मैं इब्तिदा मजलिस के आगाज़ से पहले ये सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए पढ़ना चाहता हूँ। हर रोज़ मुझे कहना पड़ता है थोड़ी आहिस्ता पढ़ें, थोड़ी बुलंद पढ़ें, हर एक का अपना मयार है लेकिन हर एक की अपनी अक़ीदत है। इमाम रिज़ा फरमाते हैं अगर कोई बंदा आले मोहम्मद पे एक मरतबा दरूद पढ़ता है, एक मरतबा, फिर 400 साल तक चुप रहे, एक मरतबा दरूद पढ़े फिर 400 साल खामोश रहे, उसके बाद दरूद पढ़ना शुरू करे तो फिर फरमाते हैं मलाइका की आवाज़ आती है अभी तो पहले दरूद का सवाब नहीं लिख सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सामईन ज़ी वक़ार, मुहिब्बान आले अतहार, मवालियान हैदर कर्रार, आशिकान अब्बास अलमदार, सरमस्तान बाबे विलायत कर्रार, गुलामान बतूल, इजाज़त है गुफ्तगू शुरू करें। तमाम तारीफ़ें हैं उस खालिक के किरदगार की बारगाह में जो खुद किसी का मोहताज नहीं, पूरी कायनात उसी के दर की सवाली है। या तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जो पूरी कायनात का खालिक है लेकिन खुद किसी की तख्लीक नहीं। तमाम तारीफ़ें हैं उस मालिक लम यज़ल वलम युज़ाल के लिए। मैं जुमला ये सर्फ करने लगा हूँ, इस जुमले की कीमत जन्नत से कम नहीं है। तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने हम जैसे बेहैसियत लोगों को अंबिया के पहलू में बैठने का शर्फ अता फरमाया। आखिरी बंदों को अगर समझ नहीं आई, ये फर्श अज़ा अंबियाओं के मस्कन है। ये यहाँ अंबिया अल्लाह से इजाज़त लेके हुसैन के दर का सवाली बनते हैं। तो मैं जुमला दोबारा अर्ज कर दूं आखिरी बंदे तक के लिए, हम उस खालिक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हम जैसे बेहैसियत लोगों को अंबिया के पहलू में बैठने का शर्फ अता करके जन्नत का हकदार बना दिया है। अगला
जुमला सुनिएगा, फिक्रा सर्फ करने लगा हूँ, आपकी अकीदतों भरे जुमले, लेकिन जिसे समझ आ गई यकीनन दिल से दुआ करके जाएगा। मुझे आपकी दुआ चाहिए और इसी दुआ का सदका है कि अल्लाह ने इस मिंबर की जीनत बनाया है जो मिंबर पैगंबर है, जहाँ से हक बोला जाता है, जहाँ से वही का पैगाम बोला जाता है। सुनोगे, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के सदफ को ऐसे गौहर अता फरमाए कि जिन गौहर की कीमत यूसुफ का वो मिस्र का बाजार नहीं बल्कि ज़हरा का रुमाल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये पंखा उधर कर, या अल्लाह। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे वजूद में ऐसी जुबान अता फरमाई है कि जो जबान अली करते हुए थकती नहीं, और हाथ ऐसे अता फरमाए जो हुसैन हुसैन करते हुए थकते नहीं, और दुनिया को पैगाम दे के कहते हैं हमारे जश्न का नाम अली है, हमारे गम का नाम हुसैन है। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे पीर अता फरमाए जिन पीरों को किसी और पीर के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसा पीर दिया जो सारे पीरों का पीर भी है, सारे मुर्शिदों का मुर्शिद भी है। बाबा, इस नेमत पे शुक्र किया कर, अल्लाह ने तुझे अली के दर के अलावा किसी दर पे नहीं भेजा। इजाजत है अगला जुमला शुरू करूं? ये दर है क्या? हम इस दर के सवाली क्यों बनते हैं? क्योंकि अली कदर इबादत की कबूलियत कदर है, अली कदर इबादत की मेराजियत कदर है, अली कदर बीमारों की शिफायाबी कदर है, अली कदर मलाइका के नजूल कदर है, अली कदर मलाइका के कमी बन के आने कदर है, अली कदर मलाइका के खैयातुल हसनैन बन के आने कदर है, अली कदर हलाली और मवाली कदर है, अली कदर सिराते मुस्तकीम कदर है। जितने बंदे हाथ बांध के बैठे हैं बाबा, गर्मी जरूर है लेकिन अली की इश्क की गर्मी तेरी इस गर्मी से बुलंद होनी चाहिए। अली कदर इबादत की मेराजियत कदर है, अली कदर सजदों कदर है, अली कदर रकूओं कदर है, अली कदर विलायत कदर है, अली कदर पैगंबरे खुदा कदर है, अली कदर काबे कदर है, अली कदर हर हलाली और मवाली कदर है, अली कदर मुश्किलात के हल कदर है, अली कदर हर पीर और मलंग कदर है, अली कदर यासुबुद्दीन कदर है, अली कदर लिसानुल्लाह कदर है, अली कदर यासुबुद्दीन कदर है, अली कदर सिराते मुस्तकीम कदर है, अली कदर अमीरुल मुमिनीन कदर है, अली कदर फातिहे बदरो हुनैन कदर है, अली कदर खैबर शिकन कदर है, अली कदर पैगंबर के दोष पे सवार होने कदर है, अली कदर वो दर है जो बंदा इस दर पे आ जाए वो कभी दर बदर नहीं होता। या
कल जहां से मौजू छोड़ा था वहीं से आगाज करते हैं। सिराते मुस्तकीम क्या है, इस बात को नहीं भूलना। पहली मजलिस से लेकर आखिरी माह मुहर्रम की 10वीं तक वहां तक हम सिराते मुस्तकीम का मुताला करेंगे। अल्लाह ने किस किस मकाम से सिराते मुस्तकीम का तारुफ कराया। कल हमने पढ़ा था कि सिराते मुस्तकीम होता क्या है। आज सुन्ना सिराते मुस्तकीम का तारुफ अल्लाह ने 3 मैदानों में कराया। पहला मैदान अबू तालिब का घर था, जागते रहना। पहला मैदान अबू तालिब का घर था और उस घर में वो जलसा था जो अल्लाह ने रखवाया था, कोई सियासी जलसा नहीं। कुछ बंदे कहते हैं हजरत अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, इन्हें है गल जाग दे पायो। यहां से एक मिसाल दे के वाज़िया करूं। जो कहते हैं अबू तालिब ईमान नहीं लाए थे, ये मैं किसी मटके में बात नहीं कर रहा। दबांगे दो कैमरों की मौजूदगी में पूरी दुनिया के लिए पैगाम है। बाबा आओ तुम्हें बताते हैं, जितने भी सियासी जलसे होते हैं वो कभी भी एक पार्टी का बंदा दूसरी पार्टी का जलसा अपने घर नहीं करवाएगा। मेरा ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है बाबा, हम इलाही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। हमारा ताल्लुक भी इलाही पार्टी से है। जाग दे पयो। जो बंदों के बनाए होते हैं हम उन पे ईमान नहीं रखते, क्योंकि बंदे खताकार होते हैं। इन्हें गल है कौन, तुझी वेखी खड़े हो हालात क्या हो गए हैं। बंदे बनाते हैं, वो ये कहते हैं हमें शायद ये साल अच्छा मिल जाए, लेकिन उससे भी बदतर होता है, क्योंकि उन्होंने बंदों पे एतबार किया, क्योंकि उन्होंने बंदों पे एतबार किया। अगर रब पे एतबार करते न आज तंगी होती न कल होती। जाग दे पयो। बंदा होना पीटीआई का, वो कभी भी नून लीग का जलसा अपने घर नहीं करवाएगा ताकि पार्टी नाराज ना हो जाए। जाग दे पयो। बंदा हो नून लीग का कभी भी पीटीआई का जलसा अपने घर नहीं करवाएगा, पार्टी का हेड नाराज होगा। तो है हमारी पार्टी का जलसा उनका करवाता है। तो अब जरा देखते हैं क्या अबू तालिब मुशरिकीन की पार्टी का था। हाय हाय, जिसको समझ आ गई। अगर अबू तालिब उनकी पार्टी का था, फिर अल्लाह के घर में, अपने घर में अल्लाह का जलसा क्यों करवा रहा है। वहां जलसा रखवाया इलाही था, पैगंबर ने आके उस जलसे में खिताब किया, वो नुमाइंदा भी इलाही था, करवाने वाला अबू तालिब। अल्लाह कहता है अबू तालिब हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। तूने मेरे मोहम्मद का जलसा अपने इस छोटे से घर में रखवाया, मैं तेरे अली का जलसा इतने बड़े मैदान में रखवाऊंगा, कयामत तक हर कोई कहेगा जिस जिसका नबी मौला उसी उसी का अली मौला। बखर वालों समझ आ रही है। बड़े बड़े जलसे देखे, लेकिन बड़े बड़ों में बड़ी बड़ी गलतियां हुई। लेकिन अबू तालिब मौला का जो कहते हैं मोमिन नहीं है, तो बाबा हम भी कहते हैं मोमिन बने नहीं थे। मोमिन बनने के लिए पहले गैर मुस्लिम होना चाहिए। अबू तालिब तो ऐने इस्लाम था जिसके सुल्ब में अल्लाह ने अली को रख के बताया, तुम क्या बात करोगे, जो कुल्ले ईमान का बाप हो उसके ईमान पे बात न किया कर, वरना तेरे खून का पता चल जाएगा तू हलाली है कि कोई और। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जानते होंगे, इन्हें गल वो बैठे थे एक टीवी चैनल पे,
उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये बताएं कि हजरत अबू तालिब से दुश्मनी की वजह क्या है। उन्होंने बहुत ही प्यारा जुमला कहा, कसम खुदा की उन्हें सोने के अल्फाज में तहरीर करके लिखने का दिल करता है। उन्होंने कहा अबू तालिब से दुश्मनी की वजह यह है कि वो अली का बाप है। हजरत अबू तालिब ने जलसा रख दिया, अल्लाह सिराते मुस्तकीम का पैगाम दे रहा है। मेरा हबीब तू तो सिराते मुस्तकीम है, तुझे सारे मानते हैं, और अल्लाह ने उस वक्त तक ये जलसा नहीं रखवाया जब तक अली दुनिया में नहीं आया। इन्हें गल है या कोई ना। बाबा पैगंबर की विलादत कब हुई? 12 रबीउल अव्वल को तो हो गई, लेकिन साल कौन था? यकम आमुल फील। 30 साल के बाद अल्लाह ने अली को दुनिया में भेजा। ये जो दुनिया में आना था ये जाहिरी था, जागदे कोई हो। फिर 10 साल गुजरने के बाद अली 10 साल के हुए। अल्लाह के नबी को कहा ऐ मेरा नबी इस तरह कर, अब ऐलान कर, क्योंकि अब तेरा हामी भी आ गया, सिराते मुस्तकीम भी आ गया, तेरा भी ऐलान, अली का भी ऐलान। लोग कहते खुमे गदीर में किया ना बाबा, चैलेंज कर रहा हूं, अल्लाह के नबी ने ये ऐलान फकत गदीर में नहीं किया बल्कि अशीर में भी किया। अशीर व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा मेरा हबीब आप अपने ऐलान नबूवत कर। कुछ लोग कहते हैं जी ईसाइयों ने कहा था, जी हमारा ईसा बचपन में 3 दिन का बोला था, वो अफजल है या आप? पैगंबर ने कहा वो अफजल न होते तो क्या मुझे अल्लाह सरदार बना के भेजता? ईसा भी हमारी नौकरी करना पसंद करते हैं। उसने कहा दलील क्या है? पैगंबर ने फरमाया दलील ये है क्योंकि अल्लाह ने मुझ जैसे को जो अली जैसा दिया है वो न कभी ईसा को मिला न कभी मूसा को मिला। अगली बात सुनिएगा, पैगंबर ने जलसा रख दिया। पहला जलसा अबू तालिब के घर, हजरत अबू तालिब के घर में जब जलसा रख दिया सारे आए। ये लंगर की तरतीब बदली कब थी? जिस आखिरी बंदे को समझ आई हो। पहला दिन हुआ, अबू तालिब ने लंगर बांट दिया, जितने भी अरब के बद्दू थे लंगर लेते ही चले गए। जागदे पे हो। दूसरा दिन हुआ, हजरत अबू तालिब ने वो लंगर तकसीम कर दिया। जब नियाज तकसीम हो गई सारे अरब के बद्दू उठते वापिस चले गए। तीसरा दिन हुआ, कुल्ले ईमान के बाप हजरत अबू तालिब ने उठ के खड़े होके कहा सारे अरब के बद्दू बैठे रहो, आज लंगर आखिर में बटेगा। पहले मेरे भतीजे की बात सुनो, जो अल्लाह का नबी है, ऐलान करने वाला है, सबसे पहले ऐलान को तस्लीम मैं करूंगा, फिर जिसको समझ आती जाए वो बंदा मेरे बेटे मेरे भतीजे मोहम्मद की बात पे अमल करके सारे तस्लीम खम करता चला जाए। फरमाते पैगंबर खड़े हुए, पैगंबर ने आके कहा लोगों, यहाँ एक इंग्लिश के फिलासफर हैं, उन्होंने ये जुमले लिखे थे, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए मैट्रिक की टेक्स्ट बुक जितने नौजवान बैठे हैं ना, होली प्रॉफिट जो लेसन है उसमें पहले 2012-13 में पहले तीसरे या चौथे पैराग्राफ में ये जुमले मिलते थे। पैगंबर खड़े हुए, पैगंबर ने कहा ओ द पीपल ऑफ द कुरैश, I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? I will make my minister and caliph. फरमाते हैं सारे के सारे चुप रहे। One child jumped up. एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह I will help you, I will follow you. आखिरी बंदे तक जिसे समझ नहीं आ रही मैं तर्जुमा कर देता हूँ। ओ कुरैश के लोगों,
मैं अल्लाह का नबी हूँ, कौन है जो मेरी मदद करेगा, कौन है जो मेरा हामी बनेगा, कौन है जो अल्लाह के काम में मेरी ताईद और नुसरत करेगा। फरमाते हैं सारे के सारे चुप रहे, लेकिन एक बच्चा खड़ा हुआ, कहने लगा या रसूलल्लाह आई विल हेल्प यू, आई विल फॉलो यू। या रसूलल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी पैरवी करूंगा, मैं आपका मदद नसरदार बनूंगा। फरमाते हैं आखिरी जुमला आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमी। या रसूलल्लाह फकत तेरी मदद नहीं, जो आंखें तेरी जानिब उठेंगी मैं अली उन आंखों को निकाल लूंगा। या रसूलल्लाह मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख लूंगा। ये जुमले कहने थे। इकबाल क्या करे सी, किसी ने कहा कोई जुमला नहीं मिलता कि किसी बच्चे ने कहा हो या बंदे ने कहा हो कि जी ये बच्चा क्या करेगा। उन्हें पता था कोई आम बच्चा नहीं, अबू तालिब का बेटा है। अगला जुमला सुनिएगा, जैसे कहना था पैगंबर ने 3 मरतबा ऐलान किया। फरमाते हैं सारे ऐसे चुप रहे जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे थे कि थई इवें में करन ते उड़ ना वने। जागदे पयो सलावत पढ़ लीजिए मिलके बाबा से बुलंद। अज़ादारों ने इमाम हुसैन, अगला जुमला सुनिएगा, जैसे ही अली मौला को अपने पास बुलाया पैगंबर ने कहा हाँ बखलीफती बवसीही बवारसी लहमुका मिन लहमी बदमुका मिन दमी युअलिमुनी मा युअलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुन लिमन हारबहुम। ओ लोगों सुन लो, अली मेरा खलीफा है, अली मेरा वारिस है, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। जो अली के साथ दुश्मनी रखेगा उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी रखी। सब ने ताना दे के कहा अबू तालिब अब ये तेरा भतीजा तेरे बेटे को तेरा मौला बनाना चाहता है। अबू तालिब ने कहा अगर ये बनाना चाहता है तो मुझे कोई इनकारी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अल्लाह ने आलम में अरवाह में भी अली को मेरा मौला बनाया था। अगले जुमले पर तवज्जो कीजिएगा कि अली कब से, बंदे सवाल करते हैं ना भाई अली कब से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ इन मेरे जितने बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने एक जुमला कहा है, जब कब भी न था अली था। तो मैं इन्हीं के एक जुमले पे कहना चाहता हूँ, तारों ने अभी आंख न खोली थी अली। हर बंदा तारों ने अभी आंख न खोली थी अली, न अमन का पैगाम न होली थी अली। बंदे बहुत सारी वो था थोड़ा घट समझ बोल सो तो मैं अगला पढ़सा। अली अली करने के लिए बैठे हो, फिर भी जबानों को ऐसे बांध के बैठे हो जैसे उन्होंने इन जुमलों को जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूंगा आखिरी मिसरे तक हर बंदे ने बोलना है अली था। तारों ने अभी आंख न खोली थी अली, तारों ने अभी आंख न खोली थी अली, न अमन का पैगाम न होली थी अली, न जिंदगी थी न मौत न जीना था अली, न लोहो कलम थे न मुअल्ला था अली, वाहिद सिर्फ उस जाते अक़दस का तजल्ला था अली। अली 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 हर बंदा बोले अली अली। सुना मुनकर हैदर उस वक्त भी अली थे जब सिर्फ अल्लाह था, मोहम्मद थे अली। और मुनकर हैदर तुझे जलन है क्यों? बाबा अली को रुतबा हमने नहीं दिया, अगर अल्लाह ना बताता हम अली को भी ना मानते, क्योंकि कहते उसके कहने की वजह से हम कहते हैं। फिर लड़ाई करनी है तो रब से कर।
तेरे नहीं बने तो हम क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, हमारे साथ क्यों झगड़ा करता है। उन्हें कहना था ना, इतने साल बुतों को बगलों में डाल के अल्लाह की इबादत न करते, अल्लाह भी उसे कोई रुतबा देता है जो आए तो काबे में, हाय 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 हाय, जो आए तो काबे में, जाए तो मस्जिद में, आने वाला घर भी उसी का हो, जाने वाला दर भी उसी का हो। तो पता चला अल्लाह ने अली को काबे में भेज के हर मुनकिर के चेहरे की ताईद को पता कर लिया। जो अली से जलता है अपना रुख भी काबे से मोड़े, काबे की तरफ न कर, क्योंकि काबे में आने वाला अली है। जलसा होने के बाद पैगंबर ने तबलीग का काम शुरू किया। परेशान तो नहीं है, ठीक है, तवज्जो है आखिरी तक बंदे के लिए। पैगंबर ने जलसा रख दिया। जलसे के बाद पैगंबर ने तबलीग का काम शुरू किया। अरब के बदमाशों को पैगंबर के पीछे लगा दिया। वो पैगंबर को पत्थर मारते, पैगंबर लहूलुहान हो जाते। जब घर आते अबू तालिब परेशान होते, मेरे नबी भतीजे को क्यों मारते हैं। हजरत अबू तालिब हर एक के पास गए, बाबा मेहरबानी करो, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। अगर तुम्हें इसकी बातें अच्छी नहीं लगती कानों में रुइयां डाल लो, क्योंकि तुम्हारे बड़ों बड़ों की आदत थी। गल समझ आइए जी, बड़े बड़ों की आदत थी, जब पैगंबर कुरान पढ़ते थे कानों में रुइयां डाल लेते थे। ये हमारी सुन्नत नहीं, ये उनकी सुन्नत है जो कहते हैं अलम देख के निकाह टूट जाता है। ना हमारा निकाह कभी कच्चा था, ना हमारा कभी अली कच्चा हुआ। जागदे पयो। अगला जुमला, पैगंबर की ताईद और नुसरत के लिए अबू तालिब हर एक के घर में गए, कहने लगे हया करो, मेरे भतीजे को क्यों मारते हो, क्यों लहूलुहान करते हो, क्यों तकलीफ देते हो। उन्होंने कहा नहीं सही साड़ी मर्जी चलती नहीं, कमले हैं बाल क्या करे सेन, जेड़ा कुछ करने में साड़ा कोई इख्तियार नहीं। अबू तालिब ने कहा ठीक है, जब तुम्हारा इख्तियार ही नहीं है तो फिर ठीक है, बच्चों की बात बच्चों से होगी। जब अगला दिन हुआ, अब अबू तालिब ने कहा अली जब तुझे नबी ने नासिर बना दिया है, नासिर बन के चलना। मुझे समझ नहीं आती, मसलन मैं अगर बखर में आता हूँ, मैं कहता हूँ किबला मेरे आने से पहले मुझे सिक्योरिटी दी जाए, आप कभी किसी बच्चे को मेरे साथ भेज दें, मैं कहूँगा आपको अक्ल है, ये बच्चा मेरे साथ क्या करेगा, ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, मुझे तो इसे संभालना पड़ जाएगा। हाय 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 हाय, पैगंबर को इतना नाज था अली पे। जब अबू तालिब ने अली साथ भेजा, पैगंबर ने ये नहीं कहा अली क्या करेगा, क्योंकि पैगंबर जानते थे यदुल्लाह का हाथ है, लिसानुल्लाह की जुबान है। मौला अली पैगंबर के साथ आगे आगे मुहाफिज बन के चल रहे। अली की एक सुन्नत थी, खजूरें खाते थे फिर गुटलियां हाथ में रखते। हम तुझा ख्याल कितना करो, लंगर वाला जड़ा तबर्रुक दा जड़ा कागज होवे इमाम बारगाह ते ना सकता करो। कल भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग खड़े होते हैं सफाई करने के लिए, जो भी बंदा लेके आता है जो चीज़ वो खाता है वो रैपर फेंक के चले जाते हैं। ये अली वालों की सुन्नत नहीं है। जागदे पे हो, परेशानी नहीं होना, क्योंकि ये मिंबर अदब का मिंबर है और इंसान को तरीका और सलीका सिखाता है, जिंदगी गुजारने के रंग और ढंग सिखाता है। सिबगतुल्लाही रंग, पहले दुनियावी रंग लेके आता है, इसी फर्ज से सिबगतुल्लाही अल्लाह का रंग लेके जाता है। अली गुटलियां खजूरें खा रहे हैं, गुटलियां हाथों में।
पैगंबर के साथ आगे आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे अली चलते जा रहे हैं, पैगंबर भी चलते जा रहे हैं। अब वही अरब के उबाश के लोग हाथों में वो जो कंकर लेके पैगंबर की तरफ इशारा करते हैं। अली जो गुठलियां बचाए हुए था, उन्हीं से एक हाथ से इशारा करता, किसी की आंख फूट जाती, किसी का मुंह फूट जाता, किसी का बाजू टूट जाता, कोई अपाहिज हो जाता, कोई जमीन पे गिर जाता, कोई मर जाता। सारे सारे के सारे, कोई टुंडा थिया, कोई लंगड़ा थिया, अली मुहाफिज पैगंबर बन के पैगंबर को वापिस घर लेके आए। सारे मक्का के लोग आके कहते हैं, अबू तालिब तूने हमारे बच्चों के साथ क्या किया? कहा वो तुम्हारे बच्चे थे, ये अबू तालिब का बच्चा है। तुम्हारे बात बच्चों की है तो फिर बच्चों से जाओ, वो तुम्हारे बच्चे थे, ये अबू तालिब का बच्चा है। हम दसाओ जलसे का फायदा थी है या कौन? तारीख में किसी ने नहीं कहा। मुझे समझ नहीं आती आजकल तरतीब, असल में बंदों से डरते हैं ना, तो इतने इतने गार्ड साथ होते, भावे आवाम दी मड्डी लगती पई होगी। गल समझ आनी थी? चाहे आवाम का खून पसीना लग रहा हो, हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि हमारे दिल में एहसास नहीं। एक गार्ड से भी गुजारा हो सकता है। ज्यादा बंदों से हो, 3-4 बंदे रख लो, 40-40 गाड़ियां, चलो अपने खर्चे करो भला, तो कोई मसला नहीं। परेशान तो नहीं लगी बाबा। अवाम उन्नास का ख्याल कर, वरना कब्र की पहली रात बड़ी मुश्किल है। हारून अपना हिसाब नहीं दे सका था। बहलोल जब आया था ना, उसने कहा मैं एक लम्हे के लिए तख्त पे बैठा हूं, मुझे इतने जूते पड़े हैं। बाबा मार्फत के दरीचे खोल के बैठे करो, कहीं पहलू से कहीं बात चली जाती है तो वो बात यकीनन सिरात तक पहुंचाने की होती है। ये पुले सिरात है, ये मिंबर भी पुले सिरात है, ये फर्श भी पुले सिरात है, ये तख्त भी, ये ताज भी, ये दौलत भी, ये बादशाहत भी पुले सिरात होती है। तो यहाँ पे बताना चाह रहे थे हजरत बहलोल के ऐ हारून सुन, इस तख्त पे मैं सिर्फ एक लम्हे के लिए बैठा हूँ, मुझे इतने जूते पड़े हैं। तू अपना सोच, तू इतने सालों से बैठा है, देखो कितने बोझ। उसने कहा वो कैसे? कहा चलो हिसाब दे लेते हैं, तू दे लेगा? उसने कहा हाँ दे लूंगा। उसने कहा किस तरह हिसाब होगा? कहा गरम आग पे एक तवा रख, फिर वो जब चलता हुआ इतना कोयला बनना शुरू करे, फिर उस पे चढ़ के थोड़ी देर हिसाब दे अपना। उसने कहा बहलोल तू कर लेगा? उसने कहा हाँ कर लूंगा। अच्छा कैसे? कहा अच्छा तुम सिस्टम बना, जिस तरह निजाम है वो बन गया। आग लग गई, तैयार हो गई, वो बर्तन तैयार हो गया, उस पे चढ़ गया। बहलोल कहता है अल्लाह ने मुझे एक घोड़ा दिया है लकड़ी का, उस लकड़ी के घोड़े पे चढ़ के अल्लाह की तबलीग करता हूँ, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। बंदे तो आते नहीं, बच्चे मेरी बात छोड़ते नहीं। ये बात की, वो नीचे उतर आया। कहा हारून अब अपना हिसाब दे। हारून चढ़ा, कहने लगा अल्लाह ने मुझे बादशाह दी, फिर बादशाह में मैं एक बंदे को रखता हूँ, फिर दूसरे दरबान को रखता हूँ, फिर तीसरे को पर्दा हिलाने वाला, अभी चौथे की बात आई। हारून नीचे उतर आया। कहा तू दुनिया में हिसाब नहीं दे सका, जरा कब्र की पहली रात तो सोच, तुझे कितने लित्तर पड़ने वाले हैं। तो बाबा कहंदा हक हसब ना कीता करो, भावे वो दुनिया दा होवे, भावे वो आखिरत दा होवे। बात समझ आ रही है? समझ ये से आ रही है, मिलके सलावत पढ़ लीजिए। एक मर्तबा फिर भी सलावत पढ़ लीजिए। ये जलसा करवाने के बाद
पैगंबर की नुसरत इसी मकाम से शुरू हो गई। अली ने जितनी पैगंबर की ताईद की उतना लोगों ने अली को उतना ही ज्यादा मारा। इतने अज़ादार रोने के लिए आए बैठे। लोग मर्दों का बदला मर्दों से लेते हैं, लेकिन अरब के बदुओं ने मर्दों का बदला अली की औरतों से लिया। मैंने कल भी अर्ज किया था, रोने में शर्माया न कर, तेरी एक हाय से ज़हरा तड़प के कहती हैं तेरा शुक्रिया। आज मैं उस वक्त तक अगले जुमले नहीं पढ़ूंगा जब तक हर अज़ादार हाय नहीं करेगा। ये जुमला इतना दर्दनाक है ना, घर बैठ के भी गिरिया करना तब भी हक अदा नहीं होगा। लोग मर्दों का बदला मर्दों से लेते हैं, लेकिन अरब के बदुओं ने मर्दों का बदला अली की औरतों से लिया। मेरा दिल चाहता है आज अली मौला की गुर्बत सुनाऊं, लेकिन इस गुर्बत से पहले अली की गुर्बत इतनी बढ़ चुकी थी। एक मर्तबा अली घर में वारिद हुए। ज़हरा ने अली को देख के कहा, या अली, मैंने सुना है लोग आपको सलाम नहीं करते। फाते खैबर की चीखें बुलंद हुई। पूरी जिंदगी न रोने वाला अली दिल में दर्द छुपाए बैठा था। तड़प के कहा, ज़हरा गुर्बत इससे भी बढ़ गई है। आज अली सलाम करता है, कोई जवाब नहीं देता। सुनोगे मेरी ज़हरा ने कब तक अली की विलायत का मुकदमा लड़ा। मदीना की औरतें ज़हरा से हाल पूछने आई, या ज़हरा कैफ़ अस्बहत मिन इल्लतिक, ज़हरा ये बताओ ना तुम्हारी बीमारी कैसे गुजर रही है। ज़हरा ने अपना नहीं पूछा ना अपना बताया। तड़प के कहा, मदीने की औरतों अपने मर्दों से जाके पूछना मेरा अली सलाम करता है, जवाब क्यों नहीं देते। ज़हरा ने गिरिया बुलंद किया। सुनोगे दादारो, अगला जुमला जो अर्ज करने लगा हूं ना, अगली जो रिवायत, अली की गुर्बत कितनी बुलंद है। आखिरी लम्हा है ज़हरा मजलूमा का। अली की गोद है, ज़हरा का सर है। ज़हरा ने पूरी जिंदगी नहीं बताया था, या अली मेरी पसलियां टूट गई। पूरी जिंदगी नहीं बताया था, या अली ये मौत की पट्टी क्यों बांधी हुई है। आखिरी लम्हे जब अली ज़हरा को देखते हैं ना, ज़हरा दाएं करवट लेती हैं, तड़पती हैं, बाएं करवट लेती हैं, तब भी गिरिया बुलंद होता है। तड़प के यही कहती हैं, इलाही कद सइमतुल हया, मेरा अल्लाह ज़हरा जिंदगी से थक गई है। अली ने जब ज़हरा की ये हालत देखी ना, अली मौला की आंखों से आंसू बरसना शुरू हुए। ये रिवायत मैंने 23 माह रमजान को बहरिया टाउन में पढ़ी थी। हर अज़ादार घर की दीवारों तक रोता गया। सुनोगे फरमाया क्या हुआ। गरम आंसू अली के ज़हरा के रुखसार पे गिरे।
पहला लम्हा याद किया था ना कल, रसूल की गोद खदीजा का सर, दूसरा जहरा की गोद बाबा रसूल का सर, तीसरा अली की गोद बतूल का सर। अब हालत देखना, जैसे ही गर्म आंसू जहरा के रुखसार पे गिरे ना, आंख खोल के कहा या अली शिकार गिरी अमी कुनी, रो क्यों रहे हो? कहा जहरा आपकी गुर्बत मुझे रुला रही है। सुनोगे अदादारो फिर क्या हुआ? मेरी आका ज़ाती ने बड़ा अजीब काम किया, खामोशी से आंसू साफ किए, फिर उन्हें अपने जख्मों पे लगाना शुरू किया। फाते खैबर की चीखें बुलंद हुई, रो के कहा जहरा ये क्या कर रही है? तड़प के कहा या अली मैंने बाबा से सुना था मजलूम के आंसुओं में शिफा होती है। या अली मैंने आपसे बड़ा कोई मजलूम नहीं देखा, या अली मैंने कोई आपसे बड़ा मजलूम नहीं देखा, इसी वजह से आंसू साफ करके अपनी पसलियों पे लगा रही हो, शायद मेरे दुखों को आराम मिल जाए। आपसे पूछता हूँ क्या आराम मिल गया? फरमाते हैं ना। अली मस्जिद नबी में गए, कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, बताओ गरीब किसे कहते हैं? कोई कहता है जिसके पास माल न हो गरीब उसे कहते हैं, कोई कहता है जिसको जो परदेश में मारा जाए गरीब उसे कहते हैं, कोई कहता है जिसकी औलाद न हो गरीब उसे कहते हैं। सुनोगे अदादारो, उसी वक्त अली मस्जिद में दाखिल हुए, सारे असहाब अली के पास आके कहते हैं या अली बताओ ना गरीब किसे कहते हैं? अली की चीखें बुलंद हुई, तड़प के कहा मेरी जानिब देखो, क्या मुझसे बड़ा कोई गरीब है? कहा मौला वो कैसे? कहा फाते खैबर होते हुए अली इन आंखों से देखता रहा, जहरा को तमाचे लगते रहे, देखता रहा ताजियाने लगते रहे, देखता रहा मेरा दरवाजा जलता रहा, देखता रहा लोहे की मेखें मेरी ज़ौजा में पेवस हुए, अली कुछ नहीं कर सका। क्या मुझसे बड़ा कोई गरीब हो? मरहबा, आवाजों को खुला छोड़ दिया करो। बंदे का कोई बाबा मर जाए ना, मुहर्रम से पहले मरे, धाड़े मार के रोता है। मुहर्रम के पहले 10 दिनों में मरे, हुसैन की गुर्बत पे रोता है। बाबा आज तो अल्लाह ने तुझे तौफीक दे दी है ना हुसैन को रोने की, और हुसैन के बाबे को रोने वाला। अब अली की गुर्बत आज भी जाके नजफ अशरफ की सरजमीन पे देख। सुनोगे हुसैन मजलूम हैं, लेकिन अली उनसे भी बड़े मजलूम हैं। क्यों? आज भी जाके नजफ की सरजमीन पे देखो, जरिए अली पे लिखा हुआ है अस्सलाम अलैका या अंत अव्वलुल मजलूम, ओ कायनात का पहला मजलूम तुझ पे सलाम हो। वजह क्या है? हुसैन से बड़ा मजलूम अली कैसे है? फरमाते रिवायत में मिलता है कि हुसैन के जिंदा होते हुए किसी बेगैरत को जुर्रत न थी ज़ैनब के खेमे में जाता, अली मौजूद था, लोगों ने दरवाजा भी गिराया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम को भी रुलाया और ज़हरा को भी तड़पाया, अली देखता रहा। मरहबा अजरकुम अल्लाह। वक्त गुजरता रहा, अली की बेटियां सब्र करती रही, लेकिन आ गया वो लम्हा जब अली कूफा में गए। कूफा में जाने के बाद अली मौला ने अपनी बेटियों को बेटों के हल्के में ज़ैनब को कूफा मंगवाया। जैसे जो अली की बेटियां मदीने से निकली, कूफा में पहुंची, अली ने ऐलान करवाया कूफे वालों आज बाहर न आना,
अली की बेटियां कूफे आ रही हैं। रिवायत में मिलता है जैसे जो कूफा के सदर बाजार के बाहर अली की बेटियों का काफिला पहुंचा ना, हर चौक पे अली कहते थे अब्बास महमल से पर्दा हटाओ, मेरी ज़ैनब को कहो ज़ैनब ये चौक देख ले। दूसरा चौक आया, कहा अब्बास महमल से पर्दा हटाओ, कहा ये भी चौक देख ले। फिर सदर बाजार आया, कहा अब्बास महमल से पर्दा हटाओ, कहा ज़ैनब ये देख ये सदर बाजार है। ज़ैनब आलिया ने तड़पना शुरू किया, तड़प के कहा बाबा चौक और बाजार तो मर्दों को दिखाए जाते हैं, बाबा तू अपनी बेटियों को क्यों दिखा रहा है? अली ने तड़प के कहा ज़ैनब आज बाबा की शाही है, तू महमलों पे सवार हो के आई है, कल जब 61 हिजरी होगी, जब तू फिर कूफे आएगी, आज तो सर पे चादर मौजूद है, कल सर पे रेदा न होगी। कहा बाबा जिसके 18 भाई हो बाबा वो सदर बाजार में कैसे? कहा ज़ैनब जिन भाइयों पे नाज करती हो अजरो कमल अल्लाह। 19वीं माह रमजान की शब आई, जितने अज़ादार यकीनन गर्मी बहुत है, लेकिन हाँ इतना हाय जरूर कर कि अली की बेटी राजी हो जाए। मैंने रिवायत में पढ़ा इमाम रिज़ा फरमाते हैं यब्न शबीब सलामुन अलल बका अलल हुसैन, हमारा सलाम हो उस पर जो हुसैन पे गिरिया करता है। सुनोगे दादारो 19वीं माह रमजान की शब आई, आधी आधी रात को अली कभी आसमान को देखते, कभी मुसल्ला इबादत पे आ जाते, फिर तड़प के कहते कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी उम्मे कुलसूम ज़ैनब कहती बाबा ये आयत तो मुसीबत के वक्त पढ़ी जाती है, बाबा तो आज क्यों पढ़ रहा है? कहा ज़ैनब अभी थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि गुर्बत भरी आयत क्यों पढ़ी है। वक्त नमाज हुआ, आओ 3 आज़ानें बड़ी मुश्किल थी। पहली आज़ान मदीना मोहम्मद का था, देने वाला बिलाल, सुनने वाली ज़हरा। दूसरी आज़ान 10 मुहर्रम का दिन, देने वाला अली अकबर, सुनने वाली अली की बेटियां। तीसरी आज़ान 19 माह रमजान की शब, देने वाला अली, सुनने वाली अली की बेटियां। अली घर से निकलने लगे, बतखों ने अपनी चूंचों में अली की अबा की दामन को पकड़ा, तड़प के कह रही थी या अली हमें बेयारों मददगार छोड़ के न जाओ। फरमाते हैं घर से बाहर कदम रखने लगे, इधर से जैसे जो आवाज आई बाबा हमें क्यों छोड़े जा रहे हो, बाबा आज मस्जिद न जाओ। कहा नहीं ज़ैनब आज वादा आ चुका है, आज यतीम होने का दिन आ गया। सुनोगे अली गुलदस्ता आज़ान पे आए, मेरे मौला अली ने आके आज़ान की आवाज बुलंद की। सुनोगे जितने अज़ादार मातम की तैयारी के लिए बैठे हो, अली ने हाथ कानों पे रखे, तड़प के कहा अल्लाहु अकबर। जितने अमीर बन के सुन रहे हो तुम्हारा सुनना को जा, अली की बेटियों का सुनना को जा। हाय जरूर कर मरहबा।
कहा इधर से आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ैनब कभी किसी कोने में बैठ के गिरिया करती, कभी किसी कोने में बैठ के गिरिया करती। जब आज़ान का इख्तिताम होने लगा तड़प के कहा हसन हुसैन मुसल्ला इबादत को छोड़ो जाओ, आज लगता ऐसे है जैसे बाबा की आखिरी आज़ान हो। इधर से आज़ान मुकम्मल हुई, अली मुसल्ला इबादत पे आए। पहली नमाज का दूसरा सजदा या दूसरी नमाज का पहला सजदा, जालिम ने तलवार उठाई, तलवार को मारना शुरू किया। एक ही ज़रब लगाई, सर कुरान की तरह खुला। आवाज आई ओ लोगों कद कुतिल अमीर अल मुमिनीन, उठो आज मोमिनों का अमीर मारा गया। लोगों ने जिस तरह आवाज सुनी उसी तरह ज़ैनब ने सुनी। हसन हुसैन ने दौड़ना शुरू किया। आओ सारे मिलके कहो या अली आप नमाज के लिए आए, पानी पी के आए थे। हाय हुसैन जो 3 दिनों का प्यासा। मरहबा मरहबा, अपनी आवाजें बुलंद करो। फकत यहाँ नहीं, जितने अज़ादार गिरिए के लिए आए बैठे सारे मिलके कहो या अली। जितना जो जुर्रतमंद था आपका कातिल, एक ज़रब मारने के बाद दौड़ गया। उसे यकीन था अली के बाकी बेटे मौजूद हैं। हाय हुसैन जिसे जालिम कोंड खंजर से ज़िबा करता रहा, ओ तेरी बेटी ज़ैनब तिल्ला ज़ैनबिया पे खड़े होके यही कहती रही, हो जालिम हया कर। मरहबा, शर्मा के न रोना। बड़ा नुकसान हुआ अली की बेटियों का। जितने अमीर बन के बैठे हो, हसन मौला आए कभी भी नमाज कज़ा न करना। यकीनन जो भी अज़ादार है सुबह की नमाज कज़ा करके मजलिस में ना आना। अगर गलती से हो जाए तो तौबा जरूर कर लेना। जितने नमाजी आए बैठे हो, आओ अज़ादारों। हसन मौला ने नमाज पढ़ाई, अली मौला नमाज पढ़ रहे थे। कभी दाएं गिर जाते, कभी बाएं गिर जाते। नमाज मुकम्मल हुई। हसन मौला ने बाबा के सर को गोद में लिया, जैसे जो गोद में रखा रोना शुरू किया। कहा हसन गिरिया न कौन रो नहीं, जैसे जो हुसैन की चीखें बुलंद हुई। कहा हुसैन सबर कौन, सबर कर बेटा रो नहीं। अब्बास को कहा रो नहीं। सारा रास्ता औलाद को चुप कराने वाला अली अभी घर से चंद कदम दूर था। कहने लगा ओ मेरे लाल, मेरा लाशा यही रख दो। कहो मौला वजह क्या है? कहा बाबा ये तो सारे तेरे चाहने वाले हैं। कहा हसन लाल जब मेरा लाशा घर जाएगा मेरी बेटियों ने देख के पैन बुलंद कर लेंगे। मैं अली की गैरत गवारा नहीं करती। वो मेरी बेटियों के रोने की आवाज मेरे असहाब के कानों तक पहुंचे। फरमाते सारा रास्ता बच्चों को चुप कराने वाला अली जब आया ना घर में, ज़ैनब करीब आई, चीखें मार के रोने लगा।
हसन मौला ने पूछा बाबा सारा रास्ता बेटों को चुप कराता रहा, अब गिरिया क्यों बुलंद? तड़प के कहा हसन लाल जब मेरी निगाह ज़ैनब पे पड़ती है मुझे कूफा और शाम का बाजार याद। मरहबा अजरुकुम अल्लाह। अपनी आवाज़ों को खुला छोड़ दो, यकीनन गर्मी बहुत है, लेकिन आज ज़हरा तेरे आंसुओं का इंतजार कर रही है। जितने अज़ार आए बैठे हो फरमाते अली मौला का सर अब ज़ैनब आलिया बीबी की गोद में। तभी बुलाया गया, उसने आके कहा हसन मौला थोड़े देर का मेहमान रह गया तेरा बाबा, जितना हो सके अपने बाबा को दूध पिलाओ। अभी तबीब ने कहा पूरा कूफा जाम दूध भर के लाया। एक माई जिसके साथ दो बच्चे मौजूद थे, उस माँ ने आके कहा हसन मौला किसी का जाम कबूल करना या ना करना, मेरे इन बच्चों का जरूर करना। जब से सुना है तेरे बाबा को ज़रब लगी है, तब से तड़प के कहते अम्मा आज वो मारा गया जो कहता था अपना बाबा मुझे बुलाया करो। आओ सलाम पेश करते हैं, सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। जब कोई अज़ादार सलाम करता है तो दुखे पहलू वाली बीवी उस सलाम का जवाब लेके मरहुमीन की कब्रों में चली जाती है। मरहुमीन पूछते हैं आकाज़ादी क्यों तकलीफ फरमाई? तड़प के कहती है तेरे बेटे ने फला मकाम पे बैठ के मेरे सरताज को सलाम किया था। मैं हुसैन के दुखे पहलू वाली अम्मा उस सलाम का जवाब देने आई। अगर रोना ना आए ना कब्र की पहली रात को याद करके गिरिया कर। तीन आँखें कभी ना रोएंगी, पहली आँख जो याद खुदा में गिरिया करे, दूसरी आँख जो अपने गुनाहों पे गिरिया करती है, तीसरी वो आँख जो ज़हरा के लाल को गिरिया करती है। अस्सलामु अलैका या मक़तूल अल-कूफ़ा, ऐ कूफ़े में शहीद होने वाला मौला हमारा सलाम। सुनोगे अज़ादारो, आखिरी लम्हा आया, अली मौला ने कहा हसन बेटा मेरी ज़ैनब को बुलाओ। जैसे जो ज़ैनब बीवी आई, मेरे मौला अली ने बड़ा अजीब काम किया। आप लोगों से पूछता हूँ जो बेटियों के बाप बैठे हो, जब भी कोई बंदा अपनी बेटी के घर जाता है कैसा तरीका अपनाता है? बेटी दरवाज़ा खोलती है, बाप पेशानी का बोसा लेता है। अली मौला ने बेटी को बुला के कहा ज़ैनब अपनी कलाइयों से चादर हटाओ। जैसे जो चादर हटाई, अली ने अपने लब ज़ैनब की कलाइयों पे रखे। जैसे जो ज़ैनब की कलाइयों पे लब तड़प के कहा बाबा, हर बाप बेटी की पेशानी चूमता है, बाबा तू बेटी के हाथों के बोसे क्यों ले रहा है? तड़प के कहा ज़ैनब
मुझे वो लम्हा याद आ रहा है जब तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे रिदा नहीं होगी, तू तड़प के कह रही होगी हो बाबा नजफ से आ, जरा अपनी बेटियों की गुर्बत देख। अली की बेटी ने तड़प के कहा बाबा जिसके 18 भाइयों उसके हाथों में रस्सियां कैसे? फिर अब्बास पे मान करने वाली बीबी ने तड़पना शुरू किया, तड़प के कहा बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई हो बाबा उसके हाथों में रस्सियां कैसे? कहा जिसके बाजुओं पे नाज करती हो। तमाम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत।